हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्ट ऑन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे वर्ड पैड की। और वर्ड पैड से पहले जो हमने सीखा है MS पेंट, नोट पैड सीख लिया है हमने। तो इसके बाद आता है हमारा विंडो का जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है वर्ड पैड। तो वर्ड पैड इन दोनों का मिक्स मानो और इनसे एडवांस मानो आप तो बेटर है, क्योंकि वर्ड पैड में हम कोई ऑफिशियल वर्क करना चाहें तो हम इजीली से कर सकते हैं। बट इतना भी एडवांस नहीं है कि जो हम आने वाले टाइम में MS वर्ड सीखेंगे उससे तो बहुत कम ज़्यादा इसके अंदर कमांड्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम MS जो वर्ड पैड हमारे पास कैसे ओपन करेंगे उसके बारे में देखें। तो वर्ड पैड पे यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, एक्सेसरीज और वर्ड पैड यहाँ पे आपको मिलेगा और आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे वर्ड पैड। ठीक है, बहुत सारी कमांड्स हैं वर्ड पैड के अंदर, तो वन बाय वन हम सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, MS वर्ड ओपन करूँगा और MS वर्ड के अंदर मैं कमांड लगाऊँगा रैंडम वाली, और मैं यहाँ से डाटा सेलेक्ट करके कॉपी किया और वो डाटा मैं यहाँ पे ले आऊँगा। इसका कारण क्या है डाटा लेके आने का? इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो कमांड है हम कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमने सीखनी थी यहाँ से। तो ये हमारे पास है वर्ड पैड। ठीक है, ऊपर वही टाइटल बार, लेफ़्ट राइट वो सब कुछ वही है। होम और व्यू टैब है इसके अंदर, और इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ है हमारे पास फ़ॉन्ट और पैराग्राफ, जो कि हमारे ऑफिशियल वर्क के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में सीखें, फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट क्या चीज़ होती है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सीखें। तो कैसे काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना कि आप नोट पैड में जो किया था बिना सेलेक्ट किए आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो सेलेक्ट करोगे उसको क्या करेगा, ये उसके ऊपर कमांड अप्लाई होगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया, तो ये टेक्स्ट आपको हैवी लगने लगेगा, और टेक्स्ट से जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा उससे ज़्यादा थोड़ा सा हैवी बन जाएगा ये। ठीक है, तो बोल्ड की कमांड यहाँ से है। बोल्ड के जो बटन है वो टॉगल बटन है, क्योंकि यहीं से अप्लाई करते हैं और यहीं से आप ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, तिरछा हो जाएगा ये देखो टेक्स्ट। कई बार आपने देखा होगा जो अपने पास मैगज़ीन वगैरह होती है, स्कूल कॉलेज के प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनमें जो प्रिंसिपल डायरेक्टर के जो मैसेज होते हैं वो थोड़े इटैलिक किए होते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, तो इसलिए इटैलिक भी आप कर सकते हो यहाँ से, ये देखो। ठीक है, फिर उसके बाद अंडरलाइन आता है कि आपने बोला ये डाटा इंपॉर्टेंट है, तो आप अंडरलाइन सेलेक्ट किया इतना और अंडरलाइन कर दो, तो वो डाटा इंपॉर्टेंट होगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब आपको लगता है कि ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को, तो आपने देखा स्कूल कॉलेज में किया होगा, उसको स्ट्राइक कर देते हैं, बीच में से काट देते हैं, ताकि ये लाइन मेरे को याद ना करनी पड़े एग्जाम के लिए। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप स्ट्राइक थ्रो कर सकते हो। जैसे कि इसको स्ट्राइक थ्रो करना है, स्ट्राइक थ्रो कर दिया आपने, तो ये देखिए स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रो मतलब बीच में जो लाइन आती है टेक्स्ट के वो स्ट्राइक थ्रो होती है। अंडरलाइन मतलब लाइन के नीचे जो टेक्स्ट के जो नीचे लाइन आती है उसको अंडरलाइन। ओवरलाइन मतलब जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आती है उसको ओवरलाइन बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे आपके पास आता है सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। मतलब समझा देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ऊपर की साइड होता है टेक्स्ट, जैसे X की 2 लिखते हो, 2 है वो सुपरस्क्रिप्ट है। फिर आप लिखते हो जैसे H2O लिखते हो, तो 2 है वो क्या है वहाँ पे, सबस्क्रिप्ट है। तो एग्जांपल देखो, X की 2 आपने लिखा, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है H2O आता है, तो ये नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया। ऊपर की तरफ जो जा रहा है वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट, नीचे की तरफ जो आ रहा है वो सबस्क्रिप्ट है। ओके, उसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ाना। मान लीजिए तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, कुछ लिखना है यहाँ पे आपने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल आपने लिख दिया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हो, ये ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे घटा सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से आप कर सकते हो। आपको
यहाँ पे टाइटल चेंज करना है फ़ॉन्ट स्टाइल के थ्रू, आप यहाँ से थोड़ा सा अच्छा यूज़ कर सकते हो कि आपको किस टाइप से आपको टाइटल दिखाना है, उसके लिए आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर फंडामेंटल, जिस भी फॉर्मेट में आपको दिखाना है आप यहाँ से दिखा सकते हो। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल रखना है तो यहाँ से आपको स्टाइल चेंज करने आने चाहिए बस, या फिर टाइम्स रोमन रख दो। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हो, टाइटल भी बना सकते हो, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो। फिर आपने कहा कि ये ठीक है कलर चेंज करना, तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, पूरा टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वहाँ सेलेक्ट किया और इसी से रिलेटेड अपन कोई जैसे काम करना था, अपन ने काम यहाँ से किया। अब कोई टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है, मान लीजिए आपने बोला ये यहाँ तक हाईलाइटर लग जाए, तो हाईलाइट है हमारे पास, ये देखो टेक्स्ट को हम हाईलाइट भी यहाँ से कर सकते हैं इजीली तरीके से। ये देखो हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था फ़ॉन्ट के बारे में। अब बात आती है अलाइनमेंट के बारे में। तो अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार के हैं, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। तो ये जैसे लेफ़्ट में आपको दिखाई दे रहा है तो लेफ़्ट हो गया, राइट कर दिया तो राइट साइड में चला गया, अगर आपने यहाँ से सेंटर कर दिया सेंटर में आ गया। तो ये अलाइनमेंट है कि आपके पास पेज है, पेज की कौन सी साइड, लेफ़्ट, राइट, सेंटर या फिर राइट से में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। तो आपने लेफ़्ट रखना है तो लेफ़्ट रख लिया। अब देखो डाटा लेफ़्ट में तो इक्वल है, राइट में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर मैं यहाँ से इसको राइट कर दूँ तो राइट में तो इक्वल है, लेफ़्ट में नहीं है। अगर मेरे को कोई पोइम वगैरह बनानी होती है तो सेंटर में रखना चाहूँ तो सेंटर में भी रख सकता हूँ इस तरीके से मैं। ठीक है, अगर डाटा न्यूज़पेपर में जैसे होता है ना, जैसे दोनों साइड बराबर होती है तो जस्टिफाई कर सकते हैं अपन। तो ये देखो इस तरीके से हम जस्टिफाई वगैरह करके भी डाटा को नॉर्मली कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से आपका डाटा ये लेफ़्ट और राइट में इक्वल हो जाएगा। तो ये तो है हमारे पास लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब बात आती है यहाँ पे स्पेसिंग की। अब आपको लगता है कि ये थोड़ा सा ओपनली होना चाहिए, लाइनिंग स्पेस आनी चाहिए बीच में। तो ये लाइन स्पेस है, यहाँ पे 1.5 करना है, 2 का करना है। कितना स्पेस देना चाहते हो, बुक बना रहे हो या कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हो, उसमें कितना स्पेस आना चाहिए, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने बोला 1.5 बहुत है, तो ये अच्छा लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, मोस्टली जो साइज़ होता है आपके पास टेक्स्ट का, तो 12 रख सकते हो। एक अच्छे मतलब टेक्स्ट एप्लीकेशन लिखने के लिए 12 का साइज़ आप रख सकते हो प्रॉपरली, प्रिंट अच्छा आता है उसका। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग। अब आपको बीच में पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेस दिख रहा है ये वाला, तो इन स्पेस को ख़त्म करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को रिमूव कर देंगे। ये देखो, ठीक है, पैराग्राफ स्पेस ख़त्म, रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर दो। अब आ गया यहाँ पे। ठीक है, जहाँ एंटर करोगे वहाँ पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है आपके पास ये 3 पैराग्राफ है, आपको नंबर लिस्ट बनाने हैं तो ऑर्डर लिस्ट यानी कि 1 2 3 आप लिख दो। पैराग्राफ 1 2 3 यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा पैराग्राफ, इस पहले पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन छांटना है, दूसरे में से ये, तो पैराग्राफ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप डॉटेड चाहिए, डॉटेड यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ABCD 1 2 3 आप कंफर्टेबल लगे वैसे इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग, ये और बुलेट्स एंड नंबर थे। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार कि नन कर दिया, चलो मैं यहाँ से, कि फर्स्ट लाइन जो होती है कई बार आगे होती है। चलो फर्स्ट लाइन छोड़ो, सबसे पहले इंडेंट देना सीखते हैं। इंडेंट हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, लेफ़्ट, राइट, ठीक है, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। अब आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट है मेरा, वो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इतनी दूर से, इतनी दूर खाली रहे। तो मैंने इंडेंट देना है तो इंडेंट यहाँ से दूंगा, इस पे जाऊँगा, लेफ़्ट साइड से कितना चाहिए, मैंने राइट तो 0 कर दिया, ठीक है, और लेफ़्ट कर दिया मैंने यहाँ से 1, तो 1 इंच का स्पेस मिलेगा इसको। ये देखो, अब यहाँ पे कोई पिक्चर है, कुछ भी लगाना है जैसे, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ काम करने के लिए यहाँ पे जगह मिल गया। ठीक है, आपने कहा नहीं ये तो ठीक है, मेरे को ना दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, 0 पे सेट करना है। ओके, तो ये सेट कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको राइट साइड से इधर चाहिए, तो आपने क्या किया, यहाँ से सेलेक्ट करो और इस पे जाओ, और आपने राइट साइड पे 1 कर दिया, ये 2 कर दिया। ये देखो आपके पास यहाँ पे स्पेस आ गया।
क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपने राइट साइड और लेफ़्ट ये 0 0 कर दिया, ठीक है, ओके। अब आपने देखा हो कई बार लेटर लिखते हैं तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं सविनय निवेदनों वाली, तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन थोड़ी आगे होती है, तो हम हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे करना चाहें तो फर्स्ट लाइन जाओ 1 इंच कर दो यहाँ से, तो फर्स्ट लाइन यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि आप इस पर प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, प्रॉपर काम कर सकते हो, लेटर वगैरह टाइप कर सकते हो इजीली तरीके से, ठीक है। अब एक पॉइंट बना के दिखा देता हूँ, यानी कि हमें अब इसमें इंडेंट सेट करने हैं अपन है, इसको पहले मैं 0 सेट कर देता हूँ। अब आपके पास ये है, आपको पोइम लिखनी है सेंटर के अंदर, सेंटर में लिखनी है, तो पहले सेंटर का एग्जांपल बता देता हूँ। सेलेक्ट करो सारे को, और सेंटर से यानी कि लेफ़्ट से भी आपने यहाँ पे कर दिया 2 और राइट से भी 2 कर दिया, ओके, ये आ गई पोइम, और आपने अलाइनमेंट सेंटर दे दिया, तो ये देखो पोइम की तरह आपके पास ये डाटा तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखना चाहो इसकी प्रॉपर्टी, तो लेफ़्ट ये 2 है, राइट भी 2 है, और अलाइनमेंट सेंटर है, तो इसलिए ये डाटा ऐसे तैयार हो गया। कई बार आपने देखा होगा डाटा होता है एक साइड में लेफ़्ट होती है, एक साइड में राइट, फिर बीच में खाली रहता है, वो कैसे तैयार होगा, तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो वो कैसे तैयार करेंगे, इस पर क्लिक किया मैंने, और मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड से यहाँ पे 3 सेट कर दिया, तो ये देखो इधर आ गया। इस पे जाऊँगा और राइट साइड से मैंने 3 सेट कर दिया, इधर आ गया। इधर जाऊँगा 3 कर दिया लेफ़्ट साइड से, ये देखो डाटा ऐसे भी आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगानी है आप लगा सकते हो, इसको सेंटर में कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अंडरलाइन भी लगा दो ताकि कुछ थोड़ा अलग दिखे, ये देखो। तो ये डाटा हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। आपको क्लियर हो गया लेफ़्ट राइट सेंटर और ये सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए था कैसे काम करता है ये सारा, इस तरह से। कई बार आपने देखा होगा कि ये पहली लाइन होती है वो आगे होती है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। हाँ, आपको क्या करना है कि इसको माइनस में कर दो, कौन सी साइड, -1 कर दो फर्स्ट लाइन को, तो वो हैंगिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपन क्या किया, इसको लेफ़्ट को थोड़ा सा अपन 0.2 आगे कर दिया, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये फ़ोटो लगानी है, ताकि जैसे आपने देखा होगा न्यूज़, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आता है राशिफल वाला, तो उसकी फ़ोटो लग जाती है यहाँ पे छोटी सी, और उसकी डिटेल, फिर राशिफल, अगली फ़ोटो डिटेल, या फिर आप कई बार गेम वगैरह होते हैं तो हर एक प्लेयर की फ़ोटो लग जाती है और उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। तो उस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इसके अंदर, तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सब 0 0 सेट कर देता हूँ, 0। आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर पे जाओ आप, यहाँ से आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है डेस्कटॉप से, मान लीजिए मैंने उठाया इसको और ये पिक्चर आपने इंसर्ट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। आप पिक्चर चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ, पिक्चर चेंज कर लो, वर्ड पेड की लगा दो चाहिए यहाँ पे, तो ये देखो पिक्चर लेके आ सकते हो, इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने कहा नहीं मेरे को तो एमएस पेंट के कुछ डाटा है वो बनाना है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी मान लो आपने बनाया, यहाँ पे कलर वलर भी दे देते हैं थोड़ा इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। और मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, क्लोज करना ज़रूरी है ताकि वो इमेज वहाँ चली जाए, ये देखो, क्लियर है। तो ये आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हो। अगर आपको डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो डेट एंड टाइम के लिए ये है आपके पास, यहाँ पे आप यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो इजी तरीके से। तो आपके पास ये देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, ये अलग अलग है, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, मिडल डेट अलग अलग है। आपने बोला ये डेट टाइप चाहिए तो ये आ जाएगा, टाइम चाहिए तो यहाँ पे डेट टाइम पे जाओ, आप ये टाइम फॉर्मेट ले सकते हो। तो वो आपको पता है किस तरीके से आपको करना है, जैसे ज़रूरत है वैसे आप काम कर सकते। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई दूसरी फाइल आप इसमें लेके आना चाहते हो। तो एक फ़ाइल मैंने छोटी सी बना ली है, चलो एक्सेल में बना लेता हूँ मैं छोटी सी फाइल। डी नाम रखा मैंने, ठीक है, और फिल कर दिया और क्लोज कर दिया। मैं चाहता हूँ जो भी लिखा था एक्सेल में वो यहाँ पे आ जाए। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाओ, क्रिएट फ्रॉम फाइल्स, फाइल ले आओ, यहाँ पे
डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है dd नाम से, ये फाइल है हमारे पास, ओपन करो और ओके कर दो। तो एक्सेल वाली फाइल है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो दूसरी फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो, वर्ड की है, एक्सेल की, किसी की भी फाइल आप अपने इस वर्ड पैड में लेके आ सकते हो, पिक्चर की तरह काम करेगा। फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल वही है, सेलेक्ट ऑल यहाँ से हो जाएगा। फाइंड रिप्लेस अपने नोट पैड में किया था, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड 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 फाइंड, ऐसे ही आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट भी वही है, यहाँ पे कट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, आप यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बट एक अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आपने मान लीजिए कुछ भी बनाया है, उसकी एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, मान लीजिए अपन क्या किया, यहाँ पे इसके एक रेड कलर कर देते हैं, ये रेड कलर कर दिया, बोल्ड भी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसकी पिक्चर बन जाए, तो आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाना है और पिक्चर है यहाँ पे, ये देखो, और ओके कर दो। तो वो देखो वो चीज़ यहाँ पे एज ए पिक्चर यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। तो आप पिक्चर वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए इसका अच्छा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तक कॉपी पेस्ट वगैरह आपको पता चल गया। फिर व्यू में जाते हैं, जूम इन जूम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आपको जूम कम करना है, 100% करना है, 100% कर सकते हो। ठीक है, रूलर बार हटाना है तो रूलर बार हटा सकते हो, स्टेटस बार नीचे है जो वो हटाना है तो वो हटा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, वर्ड रैप इम्पोर्टेंट है। अब आपको टेक्स्ट प्रॉपर रूलर बार तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले मैं इसको सेट कर दूं ताकि आपको समझ में प्रॉपरली आए। तो मैंने ये सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो रूलर बार तक दिखा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रूलर बार और यहाँ तक जा रहा है। तो अब आप चाहते हो कि रैप टेक्स्ट के थ्रू क्या कर सकते, वर्ड रैप के थ्रू हम क्या करेंगे, नो रैप करेंगे तो डाटा आपका नोटपैड की तरह फैल जाएगा। ये देखो कोई लिमिटेशन नहीं है। रैप टू विंडो करेंगे तो विंडो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए रैप टू रूलर बार करेंगे तो रूलर बार यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक्चुअल फॉर्मेट ये होना चाहिए जब आप काम कर रहे हो। तो मेजरमेंट्स की बात करें तो रूलर बार आपको इंच वाइज दिखा रहा है, यहाँ पे 1 इंच 2 इंच 3 इंच। आप सेंटीमीटर में देखना चाहो सेंटीमीटर, आप पॉइंट्स में देखना चाहो पॉइंट्स, आप पिकास में देखना चाहो पिकास। पिकास अपने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इंडिया में इंचेस ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, फिर वही है, फाइल को सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, पेज सेटअप करना, वही सेम है जैसे आपने नोटपैड और MS पेंट में सीखा था। बट इसकी एक्सटेंशन मैं बता देता हूँ, वर्डपैड की जो एक्चुअल में एक्सटेंशन है वो है .rtf। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपसे ये पूछेगा RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसकी एक्सटेंशन है, यानी कि RTF की फुल फॉर्म है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आप चाहते हो कि इसको नोटपैड में या फिर डॉक्यूमेंट यानी कि MS वर्ड में सेव करना है तो 2-3 फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये तो है नोटपैड के लिए। ठीक है, और ये आगे अगला है हमारे पास MS DOS फॉर्मेट के लिए। डॉक्यूमेंट है हमारे पास MS वर्ड वगैरह में डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। तो ये यहाँ से फाइल आप सेव कर सकते हो। ठीक है, बाकी वही है सेम, पेज सेटअप में जाके पेज वगैरह सेट कर सकते हो। और प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, पेज ऐसे दिखाई देगा आपका। ठीक है, 2 पेज साइज चाहिए, 1 पेज साइज चाहिए, कैसा चाहिए, 100% चाहिए, तो वो इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास वर्डपैड, और वर्डपैड के बारे में अपन ने पूरा डिटेल से यहाँ से सीख लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स।